हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्स बीएससी बॉटनी ऑनर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से कौन से कॉलेजेस हैं जो एडमिशन देते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितने स्कोर होने चाहिए, वो सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि बीएससी बॉटनी ऑनर्स क्या है। तो देखो, बीएससी बॉटनी ऑनर्स करिकुलम एक ऐसा है जो प्लांट्स के बारे में सारी तरीके से बताता है। होलिस्टिकली इट टेल्स अबाउट प्लांट्स, चाहे वो प्लांट का बायोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, किस तरीके से प्लांट में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ट्वेल्थ में आपने जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रखी है वो सारी की सारी चीजें आपको डिटेल्ड वे में पढ़ने के लिए मिलेंगी। साथ के साथ एनाटॉमी जो पढ़ा था, वो भी 11th क्लास में एनाटॉमी पढ़ा था, वो भी आपको जरूर यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। और सारी चीजें स्टार्ट ही 11th क्लास की बायोलॉजी से शुरू किया जाता है। जो बीएससी का फर्स्ट ईयर होता है इसी तरीके से शुरू होता है और धीरे धीरे आप होलिस्टिकली सर्वांगीण तरीके से बॉटनी यानी कि प्लांट बायोलॉजी के बारे में सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। बॉटनी बीएससी ऑनर्स के लिए आपको सीयूईटी एग्जाम में अपीयर होना होगा, लेकिन उसके लिए हमारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है तो बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री जो आपने +2 लेवल पे पढ़ रखी है, वो सारे जो पेपर है ना वो यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक में आएंगे। और स्कोर कार्ड और मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट बनने वाला है जो आपने सीयूईटी में स्कोर प्राप्त किया है उसके ऊपर। सीयूईटी के स्कोर में ये डोमेन स्पेसिफिक के अलावा मिनिमम 30% आपको मार्क्स चाहिए। किस चीज में? एनी वन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज जो लिस्ट ए में दे रखा है सीयूईटी ने, जो सीयूईटी ने जारी किया है लिस्ट, उसमें जो लिस्ट ए के लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज में आपको 30% मार्क्स चाहिए। सिलेबस की अगर हम बात करें तो लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, जिसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए आपके पास सवाल होंगे 50, जिसमें हर एक लैंग्वेज से सवाल होंगे 50। सिंस आपने एक लैंग्वेज चुनना है तो आपको 50 क्वेश्चन की का एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट लेने हैं। ध्यान रखना, 50 प्रश्न होंगे आपके पास और आपको सिर्फ 40 प्रश्न का उत्तर देना है। और समय सीमा है 45 मिनट, यानी पौना घंटा। 1 घंटे में 15 मिनट कम। आपको 45 मिनट मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 40 आपको आंसर करने होंगे। राइट, अब देखो ये लैंग्वेज है तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। और कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीजें आएंगी, तो अभी +2 में आपने लैंग्वेजेस में देख रखा होगा कि किस तरीके से पूछता है। पैसेज दिया रहता है, पैसेज से रिलेटेड सवाल रहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस होता है, एप्टीट्यूड होता है, फिर उसके बाद लिटरेरी एप्टीट्यूड होता है, वोकेबलरी होता है, फैक्चुअल चीजें होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सवाल होते हैं। ये सारी चीजें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें जो है ना यही इसमें पूछी जाएंगी। और डोमेन स्पेसिफिक की तरफ बढ़े तो डोमेन स्पेसिफिक में आपको अब तक पता होगा कि 27 डोमेन दे रखे हैं सीयूईटी ने, जिसमें से कि एक कैंडिडेट कोई भी मैक्सिमम 6 डोमेन को चुन सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी ऑनर्स के लिए आपको चुनना है जब, या कोई भी इस प्रकार का सब्जेक्ट जब आपको चुनना है, तो ये 3 फिक्स हो जाते हैं। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जिनका बॉटनी है, जिनको बॉटनी चुनना है तो उनका बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो देखो जी, इसमें भी सेम हिसाब है कि आपको करना है, आपके समक्ष होंगे 50 प्रश्न, करने हैं सिर्फ 40 प्रश्न। समय सीमा कितनी होगी, तो समय सीमा अगेन 45 मिनट की ही होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात की है इन्होंने। ईच डोमेन स्पेसिफिक मतलब कि यहाँ पे 3 डोमेन आपके हो गए। इन तीनों डोमेन के लिए आपको 45 मिनट फॉर बायोलॉजी, 45 मिनट फॉर केमिस्ट्री एंड 45 मिनट फॉर फिजिक्स ये मिलेगा। उसमें आपको 50 सवाल होंगे, 40 के जवाब देने होंगे।
सवाल कहाँ से आएंगे? तो सवाल होंगे एनसीईआरटी 12th से ही सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे आपसे। और क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो वो एमसीक्यू होंगे। और कैसा, उसमें क्या सिलेबस दे रखा है, तो वो सारा सिलेबस वाइडली कवर किया है मैंने, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाए वहां देखें और अपने जितने टॉपिक रिलेटेड डाउट है उनको क्लियर करें। अब देख लेते हैं भाई इन सब्जेक्ट्स को दिल्ली विश्वविद्यालय ने कैसे बांटा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने सब्जेक्ट का लिस्ट B1 दे रखा है और लिस्ट B2 दे रखा है, दो लिस्ट दे रखा है। ठीक है, जिसमें कि बच्चे चाहें तो B1 से चुन सकते हैं, बच्चे चाहें तो B2 से चुन सकते हैं। बट जिन्होंने PCB पढ़ रखा है, आई डोंट थिंक कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा होगा, तो दिस विल बी माय पर्सनल सजेशन कि आप इन सारे सब्जेक्ट के पीछे मत पढ़ो, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव है, तो उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करो जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। आपने केमिस्ट्री पढ़ रखा है, केमिस्ट्री आप अपना एक सब्जेक्ट रखें, फिजिक्स रखें, एंड देन बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 12th में पढ़ रखा है, इनको रखें और फिर आगे बढ़ें। और एक लैंग्वेजेस तो है ही आपके पास। ठीक है, और ये कुछ कॉलेजेस हैं जो BSc बॉटनी ऑनर्स की पढ़ाई करवाते हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सीट्स दे रखे हैं, कौन सी कैटेगरी में कितना होगा। कभी कभी नंबर ऑफ सीट्स ऊपर नीचे होते हैं, अदरवाइज मोर और लेस नंबर ऑफ सीट्स इतने ही रहते हैं। और अब आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं डेलीवाइट्स के साथ। डेलीवाइट्स की वेबसाइट अवेलेबल है www.delivites.in। वहां जाएं और CUET के रिलेटेड जितने भी मॉक पेपर हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बहुत सारे मॉक हैं अवेलेबल हैं, जाएं वहां पे मॉक की प्रैक्टिस करें और अपना परफॉर्मेंस बूस्ट करें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, जुड़ें और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को मुझसे पूछें और क्लियर करें। और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाएं वहां, जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Mission Delhi University. Do comment your views. God bless you all.